आज ना बढ़िया। नहीं क्यों, सुनी नहीं खबर तुमने? अरे आ गए हमारे तो हमारे प्यारे। मैं तो नाचने लग गया था, माधुरी दीक्षित निकल गई थी मेरे अंदर से। मेरा पीएम घर आया, ओ मोटा भाई मेरा पीएम घर आया। पता नहीं लोग पागल हो गए, लोग मीम बना रहे इस पे कि देखो देखो मोदी जी अपने प्लेन से उतरे होंगे और बोले होंगे अरे इस देश का हाईएस्ट ऑर्डर अवार्ड कौन सा है, दिलवा दो मेरे को। अरे आप ही का देश है, जो मन करे लूट लो, हरदारी के पास सब कुछ है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? मजाक था यार, ऐसा कुछ बुरा नहीं कर रहा था। क्योंकि कल मैंने बात करी ना वडोदरा ट्रेजेडी के बारे में, तो उसमें कहता भाई ये एक्ट ऑफ गॉड है या एक्सीडेंट है। मैं कहा भाई तुझे जो मानना है मान ले, बट चुनाव के दौरान हुआ है तो ये तो ऊपर वाले की चेतावनी है। ऐसा मुझे किसी महान पुरुष ने कहा था एक टाइम पे। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा। अरे पॉइंट मेरा तुम हमेशा मिस करते हो। मैं अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेफ्टी ज्यादातर इस बारे में बात करता हूँ। सो अगर कुछ हुआ है हादसा वहां पे तो भाई अचानक से तो हुआ नहीं, तो अथॉरिटीज कर क्या रही थी। और ऐसा नहीं, जहां पे मेरे को सुनने में आया, कहीं पे मैंने सुना कि ये 2022 में इस पे इंस्पेक्शन हुई थी, उन्होंने ओके रिपोर्ट दी। 2025 या 24 में कोई रिपोर्टर था वहां पे, गोदी मीडिया या कहीं इंडिपेंडेंट, उसने उस पर रिपोर्ट करी थी जहां पे दिखाया था कि भैया ये कभी भी गिर सकता है। तो ये जो अथॉरिटीज हैं, बाबूज हैं, नेताज हैं, जो लोकल्स हैं, उनको ये चीज़ पता क्यों नहीं थी? ये चीज़ अवॉइड हो सकती थी कि नहीं हो सकती थी? सिंपली हो सकती थी अगर तुम अपने रियलिटी से टच में रहते। बट आप रहते हो डुलुलुलु में, तो आपको मतलब ही नहीं उससे। बात तो सही है। क्योंकि अगर कोई हादसा होता है तो हादसा हो गया, नॉट अ बिग थिंग, होना है हो जाएगा। बट हम उस चीज़ से, उस गलती से सीखते क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। अभी वो प्लेन वाला जो सीन था हमारा, जो गुजरात का ही हुआ था, उसमें क्या गलती हुई पता है तुम्हें? रेल के बैक टू बैक एक्सीडेंट्स हुए, उसमें क्या गलती हुई, उसके बाद क्या इंप्रूवमेंट हुई पता है तुम्हें? बोला कि अभी वो अनरिजर्व टिकट वाले घुसेंगे नहीं, हालत तुम देख लो वापस बैक टू नॉर्मल। तो हम अपनी गलती सुधार नहीं रहे। तो मेरा पॉइंट अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमेशा सेफ्टी का कंसर्न होता है। अभी रीसेंट टाइम में तुम इस साल के हादसे देख लो, पिछले साल के देख लो, या रीसेंट टाइम में जितने भी हादसे में सब में देख लो, कितने लोगों को सस्पेंड किया गया, कितने लोगों ने रिजिग्नेशन ली, कितने लोगों को पनिशमेंट मिली। बच्चे तक जिस हादसे में डिलीट हो गए हैं उसमें भी किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी का। अरे छोटे से छोटे क्लर्क, कर्मचारी तक को नहीं निकाला है भाई, वो कंसर्निंग इशू है ना। हमें हादसे का रूट कॉज पता है कि क्यों हुआ, जो समझ में आता है वो करप्शन दिखता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी के लिए ना नेता है ना बाबूज हैं, तो क्या करें? रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की है जिनकी जान है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से समझकर, मेरे को क्या लेना, कल को सरकार चेंज होगी, किसी और की सरकार होगी, मैं उसको भी सेम बात झाड़ रहूंगा अगर वो सही से काम नहीं करेगा यार। चल झूठा। मतलब हमारे देश में ऐसे नेता हैं कि थोड़ी बारिश हुई, हर जगह पे पानी भरा हुआ है। मध्य प्रदेश का पीडब्ल्यूडी आता है मिनिस्टर, वो कहता है बारिश होगी खड्डे होंगे। ये तो स्वाभाविक है। नेगेटिविटी क्यों फैला रहे हो, नकारात्मक सोच क्यों फैला रहे हो? बहुत आसान है अरे तू नेता की बाबा है, मैं जोक नहीं कर रहा। उसने ये बात बोली है कि जब तक सड़क रहेंगी खड्डे रहेंगे। सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर भी होता है। मैं कहा बाहर डेवलपमेंट में वो फिक्स भी करते हैं। मैं आपको हजारों क्लिप दिखा दूंगा, आप वहां की गरीबी दिखाना चाहते हो, मैं जानता हूं। बट वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं अपने अर्बन और मेट्रो सिटीज में, इवन रूरल एरियाज में, वो हमसे लाख गुना बेटर है। साले टैक्स के नाम पे जो ले रहे हो ना, वो आधी सर्विस तो देते हैं। क्या मार्जिन में फंसा रहे हो मेरे को? आपके मध्य प्रदेश में जो चल रहा है वो बात कर ले थोड़ा। नहीं छोड़ो, फिर आगे बढ़ जाते। शाबाश। दूसरा अपना ये मध्य प्रदेश से आगे सट गए है ना अपना उत्तर प्रदेश, तो वहां पे पावर मिनिस्टर जो था एनर्जी का, वो गया तो वहां पे लोग बोले बाहुबली 3 घंटा लाइट यार साहब, 3 घंटा। बंदा पलट के पता क्या बोला, मैं फिक्स करता हूँ, जय श्री राम। भाई इस देश में अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दो तुम, जय श्री राम बोलो, हर चीज का सोल्यूशन है। जय श्री राम, सब चंगासी, मोदी है तो मुमकिन, यही रिपीट करते रहो। डुलुलु में जियो और खुश रहो। मेरा भारत मेरा परिवार। मैं कब हो गया ये? देखिए ये जुमला है। अरे भाई मैं मोटा भाई के खिलाफ नहीं जा सकता। हाँ, बिहार में देख रहे हो कितने लोगों की इलेक्शन में से वोट राइट छीन रहे हैं। वो कह रहे तुम इंडियन ही नहीं हो। कल को तुम में से कोई खड़ा होकर बोले कि ज्ञानी तू इंडियन नहीं है, तू बांग्लादेशी, तू पाकिस्तानी है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा मेरा। ना तुम कर पाओगे ये साबित करने के लिए कि मैं हिंदुस्तानी हूं कि नहीं, ना इलेक्शन कमीशन कर पाएगा, चाहे मैं बिहार से क्यों ना आता हूं। सिर्फ एक बंदा करवा सकता है ये, मेरा मोटा भाई। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कोर्ट बोल रहा है कि अरे इलेक्शन चलने वाले हैं ना, इलेक्शन होने वाले हैं, तो इलेक्शन कमीशन खेल गया अपना गेम। हम आधार कार्ड नहीं ले सकते, वो सबूत नहीं आपके इंडियन होने का। वोटर आईडी, वो सबूत नहीं आपके इंडियन होने का। तो क्या चाहिए? डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए तुम्हें आधार बनवाना पड़ेगा।
वहां पे आधार मैंडेटरी है। सो जो चीज ये मान्यता नहीं रखती कि मैं भारतीय हूं कि नहीं हूं, वो चीज दिखा के मैं वो सर्टिफिकेट बनाऊं जो ये साबित करती हो कि मैं भारतीय हूं। कोई सेंस है इस बात की? कि मैं भारतीय हूं, इलेक्शन कमीशन को साबित करने के लिए मैं दूसरे बाबू के पास जाके घूस के लाऊं कि भाई तू बता मैं इंडियन हूं, ये रहा ये वो। जब ये ही से वो बनेगा तो तू ये क्यों नहीं मांगता बे? मैं नहीं बताऊंगा। पटना में मान गए, पटना शहर है बिहार में, वहां पे ले रहे हैं कि हाँ दे दो आधार दे दो, मान लेंगे। बाकी शहरों में नहीं मान रहे, बाकी जो जगह है वहां पे नहीं मान रहे। तुम अपने ही लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो इलेक्शन कमीशन, या तुम्हारा भी भाजपा का हिसाब है, आपस में बनती नहीं। तुझे क्या बताऊं? जब से सरकार में आए हो, इंप्रूवमेंट अच्छे दिन की बात करके आपने आधार कार्ड सबको चिपकाया है, सबको लाइन में लगवाया। मैं साला आलसी आदमी, मेरे को जाके लाइन में लगना पड़ा 2-2 बार, क्योंकि एक बार में हुआ नहीं मेरा काम, दोबारा लगा। हर चीज में मैंडेटरी है, फोन लोगे उसमें आधार दोगे, नया सिम लोगे आधार दोगे, हर चीज के डॉक्यूमेंट में तुम्हें आधार चाहिए। बट आधार तुम्हारा भारतीय होने का सबूत ही नहीं, तो फिर क्या ये बिजनेस क्यों करवा रहे हो तुम इससे? हर चीज में मैंडेटरी क्यों करवाया तुमने, कंपलसरी? कोई जवाबदारी नहीं किसी के पास, हर डिपार्टमेंट अलग धुन लगा के बैठा है, सबके लिए अलग रूल है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अरे सही बता रहा हूँ, ये बाबू ये नेता लोगों की जिंदगी हमसे बेटर चल रही है यार, हम तो हमारी जिंदगी कुत्ते से बदतर है। तुम कल तक गाय और बकरी से अपनी कंपैरिजन कर रहे थे, अबे कुत्ते से बेकार है हम लोग यार। वो पालतू कुत्ता नहीं, गली का कुत्ता। पता नहीं कौन सा शहर था, मैं पढ़ा कि हाँ उनको ना वो बजट निकाला उनके लिए, ये आवारा कुत्तों के लिए, साले आवारा लोगों कुत्ता बनो। बजट निकाला कि उनको चावल और चिकन खिलाएंगे। चिकन ही चिकन होगा। ओवर एक्टिंग की औलाद। साले रोड पे फ्री में घुमा रहे हो, मैं गाड़ी निकाल दूं तो या तो मैं टोल भर रहा हूँगा या पानी में तैर रहा हूँगा। तू कुत्ते को खिला रहा, सारे शेल्टर बना देना इतने पैसे में उनके लिए। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने आज ही डाली है यहाँ पे डॉग फादर करके एक मेंबर्स पे ओनली वीडियो है, जिसमें मैं लेजिट ये डॉग जो स्ट्रीट डॉग हैं या स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मजाक नहीं कर रहा। नोएडा में लास्ट 5 मंथ्स में 74,000 प्लस केसेस आए हैं डॉग की गुंडा राज के। कौन अकाउंटेबिलिटी, कौन हिसाब? काट लिया तो मैं किसको बिल भरना पड़ेगा? वो भरेगा, नेता भरेगा, सोसाइटी ओनर भरेगा, या ये जो डॉग लवर्स हो रहे हैं, एनिमल राइट्स वाले एक्टिविस्ट हो रहे हैं, वो भरेंगे? कौन भरेगा? तुम्हें रखना है रखो ना, बट सही से रखो। किसी गाड़ी के नीचे आ जाएगा, कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी? कोई नहीं लेगा। एनिमल लवर है, एनिमल एक्टिविस्ट है, कौन हो तुम? हो तुम, वो भी टेढ़े वाले। गाय हमारी माता है कह के कितने लोगों की मॉब लिंचिंग करवा दी इन लोगों ने। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, बट इस बात में इनका एक डाउट नहीं आता, एक क्वेश्चन नहीं आता कि हम सेकंड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर हैं, तो इनको बोला कि ये गाय का नहीं है, भैंस का है, ये मान गए। यहाँ पे इनको डाउट नहीं है, बट वहीं पे कोई एक नॉर्मल बंदा थैली में चिकन लेके जा रहा होगा या मटन लेके जा रहा होगा, वो इनको बीफ दिख जाएगा। इतना बड़ा एक्सपोर्ट हो रहा है, तुझे लगता नहीं वहां पे करप्शन हो सकता है, धांधलेबाजी हो सकती है? बट नहीं, हम नहीं करेंगे, गाय हमारी माता है, रोड पे घुमाएंगे। साली गंदी औलाद। ऐसे अपनी माँ को रोड पे कौन छोड़ता है? घर ले जाना एसी के अंदर। इतनी गर्मी हो रही है और अभी मॉनसून आया तो मौसम तो ठंडा है, पर पूरा सीवेज आ गया रोड पे। तुम सोच रहे हो कितने नालायक बच्चे ये जानवर एनिमल लवर बनेंगे। भाई मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है एनिमल से, बट मुझे लगता है ये रोड पे नहीं होने चाहिए, इनके लिए एक सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए, और ये एक वैलिड पॉइंट है, चाहे इसके लिए मुझे बैकलैश मिल जाए। 74,000 लोग कुत्ते काट रहे रोड पे, कोई सेंस है इस बात की? और रेबीज एक ऐसी बीमारी है, अगर एक बार हो जाए तुम्हारा डिलीशन पक्का है, उसकी कोई मेडिसिन नहीं है। अगर तुमने गलती से मिस कर दिया, तुम्हें अर्ली सेंटेंस नहीं मिले ना, तुम डिलीट होने वाले हो। और बहुत दर्दनाक होती है, अगर तुमने नहीं देखी ना, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी होंगी, करना सर्च, मिल जाएगी भाई तुम्हें। उस टाइम पे कोई नहीं आएगा इनमें से बोलने के लिए हम एनिमल एक्टिविस्ट है, एनिमल लवर्स है। अरे तो घर में रख अपने। वो नहीं हो पाएगा। बट वही है ना कि पहले कहावत होती थी अंधों में काना राजा, आज की लेटेस्ट कहावत है अंध भक्तों में अनपढ़ राजा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अरे महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, तुम घर का खर्चा नहीं निकाल सकते, हॉस्पिटल बिल निकालोगे तुम? अरे कोई समझाओ इस अनपढ़ राजा को कि हर कोई अपनी बीवी और परिवार नहीं छोड़ सकता। सही बात है, धीरेन्द्र शास्त्री की बात कर रहा हूं यार मैं। पता उसके परिवार में कौन है? मुझे पता उसकी एक बहन है बस, और एक भाई भी था शायद। ये मजला है या सबसे बड़ा था, कुछ तो है, बट इसकी फैमिली की ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। बट अभी धीरेन्द्र शास्त्री गॉट जेलस। वाह, एक ऐसा बंदा था जिसमें कहते हैं हनुमान जी आ गए थे, तो वो हनुमान जी की हरकतें करने लग गया था। मैं कहा हनुमान जी की हरकतें तो नहीं थी, अरे कोयला उठा रहा था यार पागलों वाला, मैं दिखा भी नहीं सकता वो। सो ये क्लिप जो जिसमें हनुमान जी बने थे और वो छलांग वलांग मार रहे थे,
ये क्लिप पहुंच गई धीरेन्द्र शास्त्री को। धीरेन्द्र शास्त्री कॉल आउट किया हनुमान जी के भक्त को। देखो तो इन मूर्खों को, देवी आ रही हूँ। देखा, जेलसी, कंपटीशन चाहिए ही नहीं मार्केट में। खुद साला मेंटलिज्म यूज करके इतने लोगों को मूर्ख बनाता है। ये बंदा दूसरे को बोल रहा है कि नौटंकी कर रहा है वो। अबे तेरे से बड़ा नौटंकी कौन है बे? साले जुल्फिकार, धोखेबाज। मोक्ष प्राप्ति तुझे क्यों नहीं चाहिए? अगर लोगों को मोक्ष प्राप्ति वाली बातें तू बोल सकता है, तुझे क्यों नहीं चाहिए मोक्ष? मोक्ष तो सबको चाहिए ना। अंततः सब मोक्ष प्राप्ति चाहते हैं। क्या आप मानते हो कि आप मोक्ष नहीं चाहते? या आप ये जानते हो कि आपने इतने कुकर्म करे हैं इस दुनिया में, लोगों के साथ बेईमानी, धोखेधड़ी, धोखेबाजी, अंधविश्वास और भगवान के नाम पे इतना लूटा है गरीबों को कि आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा? मैं जेन्युइनली सवाल का आंसर जानना चाहता हूं धीरेन्द्र शास्त्री और उसके भक्तों से। क्यों नहीं चाहते आप मोक्ष? आपके धाम में हो जाए तो मोक्ष, कुंभ में हो जाए तो मोक्ष, दूसरा करे तो नौटंकी, आप करो तो वाह वाह। क्या ये मोदी जी? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। कि भाई किसी महान पुरुष ने सही कहा है कि अंधे की सभा में आईना भी अपराध माना जाता है। आज का ज्ञान समझ लो, इसे काम आएगा जिंदगी में।